कुछ कहना चाहेंगे? आज शरद पवार जी का जन्मदिन है और आपने एक मेडिकल कैंप का ऑर्गेनाइज किया, किस तरह का मेडिकल है और क्या है और किस तरह का आज बर्थडे उनका तुम सेलिब्रेट कर रहे हो? ये हमारे लिए ये हमारे सौभाग्य का बात है और खुशी की बात है। जैसे ताई ने अभी कहा कि त्यौहार हम मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, हम साउथ इंडियन ओणम मनाते हैं, वैसा आज हमारे लिए एक त्यौहार की बात है। जैसे पवार साहब का जन्मदिन है और उसके निमित्त में ताई के दर्शन में हमने ये मेडिकल कैंप रखा है, जिसमें ऑर्गन डोनेशन कैंप रखा है। हमने फ्री मेडिकल मेडिसिन दे रहे हैं, ब्लड प्रेशर चेकअप है, डायबिटीज़ चेकअप है, और जैसे जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं वो अपना प्रिस्क्रिप्शन दिखा रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, डॉक्टर्स उनको मेडिकल चेकअप करके आगे भेज रहे हैं। जैसे कि कोरोना काल चल रहा है, लोगों को एक डर लगा रहता है जीवन में कि बाबा डॉक्टर के पास जाएंगे तो कोरोना बोल देंगे, आजू बाजू पड़ोसी फिर बात नहीं करेंगे। तो ये संदर्भ में हमने हमारी टीम ने ऐसा एक निर्णय लिया कि पवार साहब के 80th बर्थडे में हम लोग एक छोटा सा ऑर्गेनाइज करेंगे मेडिकल कैंप, जहाँ पर डॉक्टर्स को हम लोगों के पास तक पहुँचाएंगे और उनकी जितनी भी तकलीफ़ है वो डॉक्टर के पास वो सुन सके, ताकि आपस में एक दूसरे लोग साथ में आके इस कोरोना जैसे ये जो महादानव है उसको हम हरा पाए। और जैसे आज साहब का 80th बर्थडे, अगर आज ब्रूस ली जिंदा होता तो वो भी आज 80 ईयर्स का होता। और हमारे साहब तो योद्धा है और उन्होंने जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र को संभाले, पूरे देश को संभाला है, और बस उसी निमित्त में हम सब उत्साहित है और खुश है कि हम एक छोटा सा योगदान पवार साहब के बर्थडे के निमित्त में हम देश के लिए, हमारे इस एरिया के लिए कर पा रहे हैं भाई के आशीर्वाद से। अच्छा देवा भाई, शरद पवार ने और उप मुख्यमंत्री और पाटिल साहब ने भी जितने भी जो कैंप कर रहे हैं उनको एक शुभेच्छा दी है कि हमारे कार्यकर्ता जो पूरे मुंबई में और महाराष्ट्र में कैंप का आयोजित कर रहे हैं। उसके साथ साथ में एक बड़ी जिम्मेदारी भी ये दी गई कि 80वां बर्थडे और 80,000 नौकरी का ऑनलाइन, तो उसको किस तरह से देख रहे हैं? सर मैं इसके बारे में क्या कहूँ। ये तो हमारे श्री माननीय नवाब मलिक साहब ने जो ये जिम्मा उठाया है और वो इतना सक्षम है कि वो चीज़ को ज़रूर रंग लाएंगे और सबको उसका बेनिफिट ज़रूर होगा। सही, आप कुछ क्या कहना चाहेंगे कि देवा भाई ने इतना कुछ अच्छा दादा का बर्थडे बनाने का एक डिसीजन लिया और उनमें सक्सेस भी हो गए, तो क्या कुछ विशेष देना चाहेंगे इनको और दादा को? वैसे पवार साहब का थोड़ा जोर से। पवार साहब का 80वां बर्थडे बोले तो हमारे लिए, मैंने कहा ना, एक क्रिश्चियन को वैसे लगता है क्रिसमस, इसे लगता है ईद लगता है, वैसे हमें लगता है दशहरा, दिवाली लगती है। तो हम सब उसके लिए इस तरीके से हम सारे समाज के लोग पवार साहब का बर्थडे मनाते हैं, खुशी से मनाते हैं और खुशी करते खुशी से हम लोग जब बात करते हैं ना, तो वैसे होता है जो देवा ने जो अभी कहा कि देवा ने जिस जगह पे प्रोग्राम लिया है, इस प्रोग्राम में उसने अपने स्लम एरिया में रखा है, क्योंकि ताकि जो सही लोगों को सही ढंग से दवा मिले, मेडिसिन मिले। और क्योंकि अभी उसने कहा कि एक आदमी को 500 रुपये लगता है और देवा यहाँ पे फ्री सबको देता है, और उनको उसने 500 रुपये बचाए कि चलो 4 दिन अपने घर का कारोबार घर का खर्चा चलाएं। अभी आपने जो पूछा नवाब भाई के लिए, तो हमारे नवाब भाई ऐसे हैं ना, उन्होंने सबको साथ लेके माइनॉरिटी के भी अध्यक्ष ये है और हमारे मुंबई के भी वो अध्यक्ष है। मुंबई नगरी ऐसी है कि जहाँ पे सारे धर्मीय सारे लोग आते हैं और यहाँ पे एक औद्योगिक सेंटर करके माना जाता है, उद्योग धंधा की एक माता समझते हैं। तो इसलिए नवाब भाई ने जो अभी जो हमारे कामगार मंत्री हैं नवाब भाई, उन्होंने और पवार साहब इन सभी ने डिसाइड कर दिया कि इन कामगार लोगों के, अभी आप देख रहे हैं ऐसी बेरोजगारी हो गई है। लास्ट टाइम जो गवर्नमेंट थी उन्होंने सबको अपने महाराष्ट्र को कर्जे में डुबा के रखा था, ना किसी को नौकरी, सारे उद्योग धंधे बंद थे। तो इसीलिए हमें अभी वापस एक लाने के लिए पहले तो जो इतना खर्चा हो गया था वो उसका ये करना है, अपने वो पैसा लाना है, तिजोरी में पैसे लाने हैं
और बाद में लोगों के ऊपर भी खर्चा करने हैं। तो इसके लिए पहले क्या तो बेरोज़गारी बढ़ रही है, तो बेरोज़गारी बढ़ रही इसीलिए पहले उन्होंने 80,000 लोगों को, बच्चों को, बेरोज़गार लोगों को पहले तो उन लोगों ने ये दे दिया है, रोज़गार दे दिया है। और दूसरा उन्होंने मकान के बारे में भी आप देख रहे होंगे कि अभी सबको SRA स्कीम में भी सबको मकान और वो सब मिल रहे हैं। तो ऐसे हमारे नवाब भाई का भी काम बहुत अच्छा चल रहा है। वैसे ही मैंने कहा ना, पवार साहब का बर्थडे हम सबको, एक एक कार्यकर्ता को बहुत बड़ी बात लगती है, एक बड़ा त्यौहार लगता है, तो हम उस तरीके से मनाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमारे पवार साहब के पीछे, मैंने कहा ना, पवार साहब के हम लोग महिलाओं के लिए पवार साहब ने, जब वो मुख्यमंत्री थे तो भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में 33% आरक्षण लाने का जब सोचा, तो पहले महाराष्ट्र में 33% आरक्षण महिलाओं को मिला। तो इतने पूरे देश में महाराष्ट्र को जो कुछ महिलाओं को देने का है, वो फर्स्ट चांस उन्होंने हमें दे दिया है। बाद में उन्होंने अभी 50% आरक्षण हो गया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि 50% आरक्षण जो मिला हुआ है, उससे हमारी महिला और ज़्यादा वहाँ से जीत कर आ रही है, जो जनरल एरिया से भी जीत कर आई है। उनके लिए रिजर्व है, ऐसे नहीं, जनरल एरिया से भी जीत कर, जो आप लोग जो क्या अपने जेंट्स को उनको टक्कर में वो खड़ी रहती है। तो ऐसे, और महिला धोरण लाया 1993 में महिला धोरण आ गया, उसमें भी पवार साहब ने सब महिलाओं को इकट्ठा करके, महिला नेताओं को, हर पार्टी की महिला लोगों को बुलाकर, महिला नेताओं को बुलाकर उन्होंने एक बड़ी मीटिंग ली। उनको पूछा, महिलाओं को पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तो पवार साहब हमेशा बोलते, जिसको देना है ना उसको साथ लेके चलो। अभी बेरोजगार देना है तो ये जो बेरोजगार है उनको साथ लेके चलो, उनकी क्या समस्या हो देखो, तो उनको समस्या पेश किए, इसके लिए उन्होंने बेरोजगार दिए। हमारी महिलाओं की समस्या थी कि हमारे समाज में समानता मिल नहीं रही थी, इसीलिए पवार साहब ने हमें समानता देने के लिए पहले राज्य कारभार में हमें साथ में ले लिया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमें साथ ले लिया। अभी हम लोग महिला इतनी सक्षम हो गई है, और आज आप ये सारी महिलाओं को देख रहे हैं, कोई पत्रकार है वो बड़ी हो गई है, डॉक्टर्स देख रहे हैं, डॉक्टर्स महिला है, पुलिस स्टेशन जाओ, पुलिस महिला है। अभी यहाँ पे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम और वो सब आप देखेंगे कर्मणु क्षेत्र में, उसमें हमारी महिला आगे है। ऐसे करीमा, ये अपनी हमारी दीदी जैसे सारे लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं, ताकि हमें वहाँ पे मिला। और उसमें उन्होंने अपने महाराष्ट्र के भाड़ा के जो मकान दे रहे थे, उसमें भी उन्होंने कहा कि इसका जेंट्स का भी ये होगा, लेकिन उसके साथ उसकी वाइफ रहेगी। तो 50% उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दे दिया। और ऐसे हमारे पवार साहब हैं, और आप उनके, हम सब चाहते हैं कि उनकी संपत्ति बोले तो बहुत संपत्ति है, और बहुत संपत्ति बोले तो हम सारे कार्यकर्ता, किसी भी पार्टी में इतने कार्यकर्ता नहीं, इतनी पार्टी में हमारे कार्यकर्ता है, तो वही हम जो सब है वही उनकी संपत्ति है। उसी संपत्ति के बल पे वो ये कर रहे, कारोबार कर रहे हैं। इसलिए हम सब चाहते हैं, युवक हो या लेडीज़ हो या आपके जैसे लोग, हम सब चाहते हैं कि पवार साहब एक इंडिया के सर्वोच्च पद पे होना चाहिए, और उसके लिए हम लोगों ने अच्छी तरह और काम करके दिखाना चाहिए। चलिए, ओके। शुभकामनाएं आपको। आज शरद चंद्र पवार जी का जन्मदिन है, और यहाँ बड़े हर्षोल्लास से जन्मदिन मनाया जा रहा है, मेडिकल कैंप रखकर। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर शरद पवार जी के जन्मदिन? सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ, नमस्ते करूँ सबको, गुड इवनिंग, कि शरद पवार जी को मैं ढेर सारी बधाई दे रही हूँ और हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस हिम। शरद पवार जी जैसे इंसान हमने कभी देखा नहीं है, बहुत अच्छे, हम उनके टीम में हैं,
इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामना उनको देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और ये जो कैम्प है ना, हम लोग सुबह से आए हुए हैं, 10 बजे से आए हैं। इतना अच्छा लगता है ये कैंपिंग जो हो रहा है, ये डायबिटीज़ के लिए, ये प्रेशर के लिए, हर बीमारी के लिए ये फ्री कैंपिंग हो रहा है। फ्री दवाई, मेडिकल देवा अन्ना ने किया है ये सारा चीज़, तो देवा अन्ना को भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। कहना चाहेंगे आज शरद पवार जी का जन्मदिन है, मेडिकल कैंप का भी ऑर्गेनाइज किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं मयूर दाभोळकर, उपाध्यक्ष मुंबई, असंगठित कामगार संघ से हूँ। और हमने जो ये नियोजन किया है माननीय श्री शरद पवार जी के बर्थडे के वक्त, इसका हम सिर्फ गरीब तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो गर्जू लोग हैं उनके लिए हमने ये कार्यक्रम नियोजित किया है। और ब्लड प्रेशर कैंप चेकअप है, और उसी के साथ साथ हमने ये नियोजन किया है, इससे मुफ्त दवाइयाँ भी हम दे रहे हैं। और ये ऑर्गन डोनेशन जो है, ऑर्गन डोनेशन के लिए अगर सिर्फ हम पैसे से ही कोई चीज़ खरीद नहीं सकते इस दुनिया में। अगर किसी को इंटरेस्ट हो या किसी को ऐसा लगे कि हम ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं, तो पैसे से भी ज़्यादा ये ऑर्गन डोनेशन अगर करते हैं तो बहुत ही उनके विचार बहुत बड़े हो जाते हैं। और यही मैं कहना चाहूँगा। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कैम्प के बारे में? और आज शरद जी चंद पवार का आज जन्मदिन है, पूरे मुंबई नहीं पूरे महाराष्ट्र में मनाया जा रहा है, बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, और खास करके इस विधानसभा में मनाया जा रहा है, तालुका में मनाया जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मेडिकल कैंप को लेकर और जन्मदिन को लेकर? जरूर सर, तो सब बर्थडे हम हर साल इसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, जैसे त्यौहार होता है, त्यौहार एक जैसा होता है उस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार थोड़ा ग्रैंड करने नहीं मिला, फिर रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से, लॉकडाउन कोरोना ये सब चीज़ के चलते फिर और अच्छा बड़ा कार्यक्रम होता। ये आने वाले वक्त में नेक्स्ट ईयर आप देखोगे कि इससे बड़ा कार्यक्रम होगा। इस बार जो हेल्थ कैंप जो करा गया है तो ये सक्सेसफुली जा रहा है, कुछ अच्छे तरीके से जा रहा है। शरद पवार जी का आज ऑनलाइन भी उन्होंने मतलब बर्थडे जो सेलिब्रेट किया हर तालुका में, इसमें तो अभी हम ये कार्यक्रम से पहले उस जगह पे जाके आए हमारे वर्सोवा तालुका, अधीर तालुका में। इस तरीके से आज बर्थडे सेलिब्रेशन का जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था वो सेलिब्रेशन वगैरह हमने देखे, और बहुत अच्छी तरीके से, बहुत धूमधाम से बनाया जा रहा है महाराष्ट्र में ये, और बड़े पैमाने पर बड़े अच्छी तरीके से कराया जा रहा है। मुंबई सचिव में बस कुछ ने आज मेडिसिन हम रखा है आज साहब का बर्थडे के लिए। जैसे हम बर्थडे बनाते हैं साहब का, जैसे त्यौहार ही समझते साहब का बर्थडे में, बस वही करना है। और अभी अगले साल और इससे बड़ा करेंगे, बस साहब के विचार से हम चलते हैं। मध्य मुंबई, मैं रविंद्र हड़कर, मध्य मुंबई जिलाध्यक्ष राष्ट्रवादी। पहले तो मैं श्री शरद चंद्र पवार जी साहब को उनके जन्मदिन पे बधाई देना चाहता हूँ। और ये जो मेडिकल कैंप देवा साहब ने यहाँ पे जो रखा हुआ है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो कि उन्होंने जैसे ऑर्गन डोनेशन जो भी कुछ यहाँ पे रखा है, उसके लिए मैं श्री देवा जी का धन्यवाद। पहले तो मैं शरद पवार जी को बहुत बहुत उनके जन्मदिन की शुभकामना देना चाहती हूँ। ये अभी थोड़े लाइंस बोलेंगी प्लीज़। देवा अन्ना जी ने जितना भी कैंपेन यहाँ रखा है, ये कोरोना की वजह से भी रखा है, क्योंकि यहाँ के जो स्लम में लोग होते हैं वो बहुत डरते हैं बाहर जाने से, डॉक्टर के पास जाने से। उनको अच्छा नहीं लगता कि कौन क्या बोलेगा, बाजू वाले क्या बोलेंगे। तो यहाँ उन्होंने जितना भी कैंपस रखा है वो बहुत अच्छा है, बहुत सेफ़ है, और हर चीज़ यहाँ सैनिटाइज्ड है। और ये मेरी मॉम है करीना जी, ये बोलना चाहेंगे कुछ? बोलिए। मैं देवा अन्ना को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने ये गरीबों के लिए कैंप लगाया है और सबको सपोर्ट किया आगे बढ़ने के लिए। अच्छी बात है। और अभी आपने बात किया कि लोग क्या कहेंगे, तो जब आप बुलेट लेके चलती हैं तो लोग क्या कहते हैं आपको जब बुलेट पे देखते हैं? देखिए, जब मैं बुलेट पे जाती हूँ तो कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। हाँ। देखिए, जो हर कोई बोलता है कि लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं, मेरी एकदम सहमति है उस बात से। लड़कियाँ लड़कों से बिल्कुल कम नहीं है। लड़कियाँ हर चीज़ कर सकती है जो लड़के कर सकते हैं। और आजकल 2020 में कौन देखता है लड़का लड़की, कोई जात पात नहीं, सब एक बराबर है। बिल्कुल। तो करीना मैम, जब आप इनके साथ बाइक पे लॉन्ग टूर पे जाती हो तो कैसा फील करती हो? प्राउड फील करती हो अपने लड़के? बहुत प्राउड फील करती हूँ। ओके, एंजॉय करते हो इनके साथ बुलेट के? डरती हो कि कहीं जोर से चला रही है गिरा देगी? थोड़ा